जो एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा आया योगी जी के शासन में, उत्तर प्रदेश में रोजाना 10 हत्याएं और 11 रेप होते हैं और 25 महिलाओं का अपहरण होता है। और उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में, हिरासत में, मौतों में और जो उसकी नारी उत्पीड़न में इस तरीके के। लेकिन साथ के साथ आप उत्तर प्रदेश के 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। फेक न्यूज है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आज तक के पोर्टल पे है, आज तक के पोर्टल पे पढ़ के सुना दूंगा। डिबेट आजकल क्या चल रही है? डिबेट ये चल रही है हर प्राइम टाइम चैनल पे कि अगर एक यादव जाकर के किसी ब्राह्मणों के गांव में कथा वाचन करता है तो उसका सिर मुंडाया जाएगा, किस चीज से स्नान कराया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अपमानित किया जाएगा। ये छुआछूत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश में कई सारे मुद्दे हैं जैसे बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या। लेकिन दोस्तों, इस पर डिबेट ना करते हुए गोदी मीडिया हर बार की तरह हिंदू मुसलमान का टॉपिक लाकर उस पर घंटों डिबेट करती है। जो कि आज की डिबेट भी कुछ ऐसी है जिसमें राजकुमार भाटी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देश में इतनी सारे मुद्दे पर डिबेट करना ज़रूरी है। वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को उछालना चाहिए। साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव ने गोदी एंकर को इसी मुद्दे पर किस तरीके से धोया, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार है, बिना स्किप किए देखिए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजकुमार भाटी जी माइक उठाइए और बताइए, उसके बाद विवेक जी। आप आतुर हैं, आपका अगला मौका मिलेगा आपको। लेकिन राजकुमार भाटी जी, ये हर धर्म के लोगों के लिए होगा ना? अगर धर्म के खांचे से इसको देखा जाए तो ये अगर जानकारी दी जाती है ओनरशिप की, तो इससे किसी भी कंज्यूमर के फायदे की बात है ये। अच्छा अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि 24 रेप रोजाना होते थे। तो क्या इस बयान को आज तक का समर्थन है या आज तक इसका खंडन करे? क्या ये बयान, इसका कोई तथ्य है, कोई रिकॉर्ड है? एनसीआरबी। नहीं, मैं अंजना जी से पूछ रहा हूँ। ठीक है, एनसीआरबी का डेटा निकाल कर मुझे दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जैसे ही आएगा डेटा मैं बताऊंगी, फिर मानिएगा उस डेटा को। हाँ, नहीं, एनसीआरबी बिल्कुल का डेटा मैं कोट करके दे रही हूँ। मैं बता अखिलेश देता हूँ यादव की क्योंकि सरकार के दौरान, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं सही मानूंगी, मैं अपनी रिसर्च मैं बता देता हूँ और आपके एनसीआरबी का आंकड़ा आ जाएगा आपके सामने। जब अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लगभग 5 रेप और 4-5 मर्डर के अपराध होते थे। जो भी गलत थे वो भी गलत थे, उन्हें मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जो एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा आया योगी जी के शासन में, उत्तर प्रदेश में रोजाना 10 हत्याएं और 11 रेप होते हैं और 25 महिलाओं का अपहरण होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में, हिरासत में, मौतों में और जो उसकी नारी उत्पीड़न में, स्त्री के उत्पीड़न में सबसे नंबर 1 पर है पूरे देश में। ये बात तो यहाँ खत्म होगी। अब जो आपने कांवड़ वाली बात की कि हमारे मुख्यमंत्री जी कांवड़ यात्रियों को सुविधाएं देना चाहते हैं, उनके रास्ते साफ हों, सैनिटाइज हों, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी आस्थावान व्यक्ति को अपनी आस्था का, अपनी पूजा पद्धति का प्रयोग करने के लिए सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह के जो तानाशाही पूर्ण आदेश जारी करते हैं कि कहीं मीट की दुकानें नहीं लगेंगी, कहीं अंडे की ठेली नहीं होंगी, कहीं शराब की दुकानें नहीं होंगी, ये 2 गारंटी दे सकते हैं। पहली गारंटी कि कोई हिंदू शराब नहीं पीता है, कोई हिंदू मीट नहीं खाता है, कोई हिंदू अंडे नहीं खाता है, या हिंदू छोड़िए, कोई कावड़िया नशे का प्रयोग नहीं करता है और कोई कावड़िया इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन चलो फिर भी मान लें, आप कावड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दीजिए, लेकिन साथ के साथ आप उत्तर प्रदेश के 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फेक न्यूज है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आज तक के पोर्टल पे है, आज तक के पोर्टल पे पढ़ के अभी सुना दूंगा। उसके बाद करके किया और अंजना जी से कंफर्म करेंगे। कोई उत्तर प्रदेश में सुन स्कूल लीजिए, बंद नहीं हो रहा है। भंडारी जी सुन लीजिए, बता रहा हूं। अभी आदेश जारी हुआ है, जियो जारी हुआ है, जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं वो स्कूल बंद किए जाएंगे। मर्ज कर तो रहे हैं आप, हाँ, स्कूल बंद नहीं हो रहा, मर्ज कर रहे हैं। कैसे होगा मर्ज? 10 बच्चे, एक स्कूल में 100 बच्चे, तो 110 बच्चे बीच पढ़ में रहे ना हैं। बोला जाए, कोई ज्यादा बंद नहीं हो बढ़िया। रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, गलत मत प्रदीप जी, प्रदीप जी, पूरा कीजिए। अरे सुनो भाई, जो आप सामने बैठे हो ये कह रहे हैं बंद नहीं कर रहे, एक स्कूल को दूसरे में मिला रहे हैं, तो एक तो बंद हो गया नहीं, एक तो बंद हो गया। अरे कहाँ बंद हुआ? क्या बात कर रहे हो? भी है, स्कूल भी है, टीचर भी है, बच्चा भी पढ़ रहा है। अरे भैया, कहाँ बात कर रहे हो? अरे भैया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
कैसी बात? बिशरक का स्कूल बंद होगा, सरफाबाद में मिला दिया जाएगा 10 किलोमीटर दूर, बीच में हिंडन नदी भी है, वो बच्चे कैसे जाएंगे उसमें पढ़ने के लिए? में सबसे नंबर 1 स्थान पे तैर इम्प्लीमेंट के जाएंगे क्या? अब आप दुबे अब मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं इतनी बात कह के समाप्त करता हूं। हाँ। अगर हमारी सरकारें, मैं किसी पार्टी या किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा, हमारी सरकारें अगर विद्यालयों को बंद करेंगे और पूजा पाठ पर ध्यान देंगे तो इस देश की तरक्की नहीं होगी। विद्यालय हमें बंद शिक्षा नहीं पे हो जोर रहे देना हैं, होगा। एक चीज अंजना जी साफ कहना चाह रहा हूं कि ये जो दूसरे लोग सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कांवड़ यात्रा में ही मीट की दुकान, अंडे की दुकान क्यों खुलवाना चाहते हैं? कांवड़ियों को क्या ये मीट खिलवाना चाहते हैं? कांवड़ियों को क्या ये अंडा खिलवाना चाहते हैं? ये इसमें राजनीति ना करें, अगर उन पे अपना आप छोड़ दें, वो लोग बहुत बढ़िया काम करेंगे। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान सारे इस हिंदू कांवड़ त्योहार को बढ़िया तरीके से मनवाना चाहते हैं। ये क्यों आरोप प्रत्यारोप बगैर मतलब की राजनीति कर रहे हैं यहाँ भी? Not bad. Now you. हिंदू मुसलमान का तो कोई जिक्र ही नहीं आया, मुसलमान तो आप लेके आए हो। पहली बार मुसलमान आप ही लेके आए, वैसे उनका वोट तो चाहिए आपको। ये फिर ये क्या कहना चाहते हैं? अगर सीधी सी बात है, अगर नाम प्लेट लग रहा है और कहीं पे कोई घटना होती है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, और उस पे कानूनी प्रक्रिया के तहत एक बहुत चीज को कंट्रोल करने में है, फिर इन्हें दिक्कत क्या है? फिर ये मीट की दुकान, अंडे की दुकान क्यों खुलवाना चाहते हैं कांवड़ यात्रा के बीच में? विवेक जी, अब आप सुनिए, बड़े आराम से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया पूरी की पूरी कहानी को। अभी डिबेट आजकल क्या चल रही है? डिबेट ये चल रही है हर प्राइम टाइम चैनल पे कि अगर एक यादव जाकर के किसी ब्राह्मणों के गांव में कथा वाचन करता है तो उसका सिर मुंडाया जाएगा, किस चीज से स्नान कराया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अपमानित किया जाएगा। ये छुआछूत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 60 साल सुनिए मेरा टाइम है, डरिए मत। देखने वाली बात ये है कि अगर उसको गोस्वामी नाम रखना पड़ा, अब आप तो सुनिए, क्यों रखना पड़ा? 60 साल पिछड़े आप सुन लीजिए मलूक नागर जी, राहुल गांधी जी खुद एडमिट कर चुके हैं कि जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, प्रधानमंत्री राजीव प्रधानमंत्री पिछड़ों को नहीं सुन सकते, अन्याय हुआ, रैलियां करके पूरे देश में पहले माफी मांगो और आगे बात करो पिछड़ों की बात को। मलूक नागर जी और इनकी पार्टी के हिसाब से देश में जातिवाद है ही नहीं, जातिवाद कभी था ही नहीं, दलित कोई है ही नहीं, बैकवर्ड कोई है ही नहीं, आरक्षण की आवश्यकता नहीं, मुसलमानों को समस्या नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है सनातन धर्म में। हम साफ कहना चाहते हैं, सत्ता के जो लोलुपता में पाकिस्तान को पानी भेजना चाहते थे विवेक भाई, जब बोर्ड लगाया जाएगा तो जातियां पूछी जाएंगी। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने इतने पिछड़े मंत्री बनाए, इतने दलित मंत्री बनाए, इस देश का प्रधानमंत्री आज पिछड़ा है। हम हमेशा पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं। बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, उसकी हम इज्जत करते हैं। अब मैं बोलूं, चीखम चिल्ली से कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। जिसने शुरू की चिकम चिल्ली वो समझा रहा है दूसरों को। एक एक करके बोले ना, मैंने किसी के समय में तो नहीं बोला। अब डर लगता है लॉजिक से। अच्छी बात है, सब अपनी अपनी ये बोर्ड लगाने से जातिवाद फैलेगा। आप ये बताना चाहते हैं कौन किस जाति का है? जब बोर्ड लगेगा तो पता चलेगा जाट कौन, अहिर कौन, गुजर कौन, ब्राह्मण कौन, राजपूत कौन और कायस्थ कौन। ये कौन से समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मेरा मानना है आप युवा यहाँ बैठे हुए हैं और आप बढ़ रहे हैं प्रोग्रेस की तरफ, और भारत को सुपर पावर ये जनरेशन बनाएगी। जो कमियां हमारी जनरेशन में रह गई हैं वो आप पूरा करेंगे। तो मुझे बताइए कैसा भारत चाहिए आपको? वो जिसमें जातियां बताई जाएं, धर्म बताए जाएं, दुकानों के बाहर बताया जाए हम किस कम्युनिटी के हैं, वो भारत जिसके अंदर की बात पूजा का अधिकार, जाति पुजारी बनने का अधिकार, जाति विशेष को मिले, क्या वो भारत हम बनाए जिसमें जाति ना हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजियस मैरिज हो, साइंस की बात हो, जॉब्स की बात हो? कौन सा भारत चाहिए ये डिसाइड करिए आप। योगी आदित्यनाथ का वो भारत जो बैकवर्ड और पिछड़ा है, 5000 साल पीछे जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।